हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर नए जोश के साथ। तो सॉल्यूशंस होता क्या है? सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके क्या हमारा सॉल्यूशन बन जाता है? जी हाँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मदद से हमारा एक सॉल्यूशन जो है बन जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मैं कहूँगा कि ये तो मैंने 11th क्लास में आपको पढ़ाया था, पर आप कहेंगे सर हमें ये नहीं आता। तो कोई बात नहीं, हम आपको बेसिक्स बताएंगे। तो सॉल्यूट क्या होता है? जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी में लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, इजी। तो मैंने आपके लिए भैया पहले बता दूं कि हैंड रिटन नोट्स जो है सीरीज निकाली है। तो ये देखिए, आपके लिए सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, देख लो मेरे भैया, ये देख सकते हो। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन नोट्स मिलेंगे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के। ठीक है, और आगे करते हैं हम, अब बढ़ते हैं अब सोल्यूशन प्लस। अब हम कुछ आगे बेसिक्स पढ़ते हैं। बेसिक्स पढ़ने के लिए हमें पढ़नी पड़ेगी कंसंट्रेशन टर्म्स। अब आप कहोगे कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है? ठीक है, तो अगला टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, एक होती है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज सबको बताते हुए चलते हैं। मास परसेंटेज क्या होती है? मास परसेंटेज अगर मैं आपको बताऊं तो मास परसेंटेज देखो क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन अगर केजी में है तो इनटू 100। ठीक, ये हो गया मास परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है मेरे भैया? वॉल्यूम परसेंटेज होता है, एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से नोट्स चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम से आप देख सकते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज होता है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट एज इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू में 100। ठीक है, अब एक टॉपिक होता है मास बाई वॉल्यूम का। क्या? मास बाई वॉल्यूम। थर्ड वाला होता है मास बटा वॉल्यूम परसेंटेज। मास बटा वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? बहुत इजी होता है, याद करने हैं आपको बस ये मास ऑफ सल्यूट। अब आप कहोगे नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जी हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सल्यूट नहीं आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा और इंटू 100 हो जाएगा। अब दो बहुत बेहतरीन इम्पोर्टेंट होते हैं, जो होता है मोलैरिटी। एक होता है आपका मोलैरिटी और एक होता है मोलैलिटी। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि मोलैलिटी क्या होता है और मोलैरिटी क्या होता है। अब भाइयों, बचपन में मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था मोलैलिटी और मोलैरिटी के कंसेप्ट को समझने में, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी सा फंडा है। मैं आपको बताता हूँ कि जो अपना मोलैरिटी होता है वो कैपिटल एम से डिनोट करा जाता है। मोलैरिटी कैपिटल एम से
मेरे भैया डिनोट करा जाता है, कैपिटल एम से करा जाता है। इसकी यूनिट होती है मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ, सॉरी ये नहीं होता, मैं कुछ और सोच रहा था, मैंने गलती से। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी हो गया। एक लास्ट टॉपिक आज की वीडियो में हम करेंगे, ये पार्ट 1 है, इसको 2 से 3 पार्ट में करेंगे। आज हमने बेसिक्स की बात करी है। ठीक है, बेसिक्स की बात करी है, बेसिक्स से चल रहे हैं हम। अब हम मोलैरिटी की बात करेंगे। मोलैरिटी की बात करेंगे तो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी छोटे m से डिनोट होता है और इसको ये केजी में होता है। ऊपर वाला आपको पता है? ऊपर वाला, अच्छा ऊपर नहीं बताया तो एक चीज नोट कर लो, ये ये मोलैरिटी लीटर में होता है। ठीक है, केजी में होता है तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लेकिन यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। ठीक है, ये अपना लीटर में होता है। अब क्या बनना, एक छोटा सा टॉपिक और करा देते हैं चलो, कि बेसिक सा मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले बता देता हूँ आपको। कंसेप्ट ऑफ मोल या मोल कंसेप्ट ऑफ मोल, ये एक लास्ट टॉपिक आपको करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये तो अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, इसको याद रख लो, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक, इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। एक मोल होता है 6.022 10⁻23 और एक एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी यही होती है। अब हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं। फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले होते हैं, एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, n इज इक्वल्स टू W/m, मतलब गिवन मास अपॉन में मोलर मास। एक फॉर्मूला होता है, ये तो ग्राम के टर्म्स हो गया। एक टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में होता है। ठीक है, n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। एसटीपी, एक ये चीज भी याद रख लो कि एसटीपी जो होती है हमारी 22.4 होती है। ठीक है, नोट है, हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, याद रखना एसटीपी 22.4 लीटर। ठीक है, लीटर। ठीक है, एक और होती है, एक टर्म्स ऑफ पार्टिकल, अगर पार्टिकल के टर्म्स में होगी। ठीक है, पार्टिकल के टर्म्स में अगर आपको बताऊं, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स से क्या मतलब है आपको? तो n इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल। अगर आपको कोई पार्टिकल गिवन हो, पार्टिकल, और उसके साथ अगर आपको एवोगैड्रो नंबर, तो सबको पता है क्या होता है, अभी मैंने बताया एवोगैड्रो नंबर भी यही होता है
लिख देता हूँ। चलो क्लियर हो गया। तो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अभी तो मेरे शैतान बच्चे, इसको हमने पढ़ा था। हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक हो गया, हाईलाइट कर दिया। अब याद रख लो। ठीक है, तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना रखते हुए, ये हमारा पार्ट 1 था, तो इसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में रखेंगे। 4 पार्ट्स, अगर आप एक दिन की एक वीडियो देखोगे तो 4 दिन में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जो है, हम क्या करेंगे फिर मेरे भाइयों, 5वें दिन से हम अपनी पुरानी आदत में आएंगे। 5वें दिन से PYQs होंगे नीट के। ठीक है, नीट के PYQ होंगे। ठीक, तो ये पहला पार्ट है, अच्छे से देखना। टाटा, बाय बाय।